हेलो मेरे प्यारे साथियों। 17 मई 2026 ये साल भी आधा बीत गया और आधा कैसे बीत जाएगा उसका भी पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी बहुत तेज़ जा रही है, लेकिन हमारे देश के नेता क्या कमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक धमाका सुना होगा आपने, नीट पेपर लीक। कितने बच्चों की ज़िंदगी, कितने बच्चों के सपने, कितने बच्चों की ख्वाहिशें और उनके माँ बाप की मेहनत, खून पसीने की कमाई इन नेताओं के कुछ पिल्लों ने मिट्टी में मिला दिया। उन सपनों को कब्र खोद के दफना दिया। इनको तो चंद पैसे चाहिए, इन पिल्लों को। कमाल की बात ये गवर्नमेंट एनटीए को बैन क्यों नहीं कर देती। एनटीए से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं नज़र आ रहा है। ये उनको नुकसान कर रही है एनटीए जो देश का फ्यूचर तय करते हैं, और जिसको एनटीए चला रहा है वो कौन चोर हैं। ये जो गवर्नमेंट में, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, अंधे हैं, दिमाग नहीं है, पैदल हैं क्या, अनएजुकेटेड हैं, जाहिल हैं, आँख से अंधे हैं। बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया एनटीए के नाम का। हमारे नौजवान कितने लोग बर्बाद हुए। इनका तो ये है, एक नेता कह रहा है कि क्या हो गया, अगर हो गया तो। इस जाहिल को पता ही नहीं है, कभी स्कूल गया हो तो वो तो फ्री में एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। उस जाहिल को मालूम क्या कि एजुकेशन है क्या, नहीं मालूम। इस जाहिल को कुछ नहीं पता जो ये बात कह रहा है कि क्या हो गया। राइट टू वोट, हम लोगों ने जो इनको बिठाया है, राइट टू वोट के नाम पर जो इन चोरों को हम सेलेक्टेड करते हैं, रेपिस्ट को सेलेक्ट करके भेजते हैं, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो। राइट टू वोट का हम सही इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, वरना देश का बेड़ा गर्क। ये जाहिल चंद पैसों के भूखे नंगे कुत्ते देश को बेच के खा जाएंगे। पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, साइकिल चलाओ। ये महान पॉलिटिशियंस इंडिया के बात कर रहे हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 हैं। इन गधों को ये पता नहीं कि जितनी दुनिया में देश हैं, हम उन सबसे पीछे हैं। हर चीज़ में हम बिल्कुल पीछे हैं। लोग आसमान पे जगहें ढूंढ रहे हैं, ये कब्रों में जगहें ढूंढ रहे हैं। मंदिर मस्जिद खोद रहे हैं, 400-500 साल, 5000 साल पीछे की बातें कर रहे हैं। ऐसे जाहिल है। तो इंडियन रेसिडेंशियल को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप वोट करें, ऐसे को वोट दें जो कामयाब हो। सैल्यूट करता हूँ तमिलनाडु के सीएम को, विजय को। उसके जितने भी एमएलए चूज़ होकर आए, चुनकर आए, उसमें ना तो कोई अनएजुकेटेड है, ना कोई मर्डरिस्ट है, ना कोई, शायद ही होगा कोई ऐसा सजा याफ्ता, वरना वहाँ पर पीएचडी इंजीनियर, सारे के सारे लोग 107 में से 107 पूरी लिस्ट एक दिन में देख रहा था, सब टॉप क्लास के। ठीक, एक उसका उल्टा बिहार है, एक उसका उल्टा राजस्थान है, जो चोरों को बिठा दिया।
बिहार में जिस बंदे ने मैथ की बुक लिखी थी, जो पूरा बिहार पढ़ाई करता है उनकी किताबों से, वो बंदा जब इलेक्शन में असेंबली के लिए खड़े हुए तो एक टॉप के क्रिमिनल ने, रेपिस्ट ने, मर्डरिस्ट ने उनको हरा दिया। देखो कमाल की बात, बिहार का कमाल। सबक लेना है तो तमिलनाडु से लो, सबक लेना है तो तमिलनाडु से लो। मुझे नहीं लगता कि ऐसे उन वोटर्स को सैल्यूट जिसने सही लोगों को चुना, उन लोगों की ज़मानतें रद्द हो गई, ज़ब्त हो गई, जो पिछले 30, 40, 50 सालों से पॉलिटिक्स में लूट मचा रहे थे। लेकिन हमारे जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, बंगाल, असम, पौंडीचेरी, यहाँ के वोटर्स मुझे नहीं लगता कि कुछ जानते हैं। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर आगे बढ़िए, देश के बारे में देखिए। मोदी जी आज विदेशों की सैर में हैं और यहाँ पर पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। जिस दिन गैस सिलेंडर बंद हो गया इंडिया में, मज़ा तो उस दिन आएगा, और वो नौबत आ सकती है। जो हमारा देश का टॉप क्लास का लीडर ऐसा होगा तो उसके चेले चपाटे चमचे कैसे होंगे। मेरा कहने का मतलब है, कहीं पर भी आप किसी को वोट दें, वो आपका राइट बनता है, लेकिन कम से कम ये तो देख लें किसको वोट दे रहे हो। देश को आगे बढ़ाने की जिसको नॉलेज नहीं है। एक मैं देख रहा था, बजट पास हो रहा था, एक संख्या थी, बिहार के मिनिस्टर से उसको रीड नहीं किया जा रहा था। कमाल की बात है ना। ऐसे ही एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान के, कह रहा पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया। उस जाहिल को इतना ही पता नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कूल गया हो तब ना। उस पेपर की मेहनत के पीछे बच्चों की 24 घंटे में 20 घंटे की मेहनत, 15 घंटे की मेहनत, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की मेहनत। फाइनेंशियली कंडीशन हर घर की अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपनी कोचिंग का अरेंजमेंट करता है, अपनी चीज़ों को बेचता है। वो सोचता है मेरा बच्चा किसी काबिल हो जाए, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल वो कोचिंग कराता है, घर से बाहर रखता है बच्चे को, बच्चा मेहनत करता है, और उसके बाद पता चलता है कि ये इन चोरों ने पेपर लीक करा दिया चंद रुपयों के चक्कर में। अब ये कौन कर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, सिस्टम किसके हाथ में है, इन चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। कुछ जो टटपूंजी नेता ये जो बयान देते हैं, क्या हो गया, पेपर लीक होने से क्या हो गया, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन गंवारों को, इन जाहिलों को कुछ नहीं पता। उनसे पूछो जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे को कोचिंग के लिए कैसे कैसे खर्चा करके, अपना गुजारा जेब काट के, अपना ख़ुद की ख्वाहिशें मार कर बच्चे को वहाँ पर उसका ध्यान रख रहे हैं। बच्चा 100, 200, 400, 500 किलोमीटर दूर रह रहा है, घर से दूर है, तो उसकी मेहनत, उसके पेरेंट्स की मेहनत, और जो उनके सपने होते हैं वो अलग, और अचानक में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। इम्पॉसिबल। इन चोरों को तो
पकड़ के छोड़ने का नहीं है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट खुद मिली हुई है तो वो क्या करेगी? टीवी में कुत्ते बैठ जाते हैं भौंकने के लिए। इस पर तो अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई है। जो यहाँ के टॉप क्लास के लीडर के जो चमचे हैं, जर्नलिस्ट, नेशनल पत्रकार, उन्होंने कभी किसी से पूछा? वैसे तो किसी का कुछ हो जाए घर में घुस जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए। अब पुलिस कहाँ है? अब सीएम कहाँ है? अब सेक्रेटरी कहाँ है? एसएसपी, डीएसपी अब किधर हैं? तुम सब के सब नौकर हो, देश के नौकर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर एक गवर्नमेंट के ऑफिस के चपरासी, जो भी इंडिया की सिस्टम से सैलरी ले रहा है, नौकर हो। नौकर नौकर बन के रहो। सैलरी लेते हो, जो भी सैलरी ले रहा है वो इस देश का नौकर है और इस देश की जनता का सेवक है। वो सैलरी तुम्हें कहाँ से मिल रही है? जो तुम ऐश कर रहे हो, फ्लाइट से घूम रहे हो, कार से घूम रहे हो, वो कहाँ से आई? फ्री के घर जो मिले हुए हैं, फ्री सर्विस, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, रेसिडेंस, नौकर चाकर, ऐशो आराम, ये कहाँ से आ रहा है? ये पब्लिक के टैक्स का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। ये रोड मैंने पड़वा दी। कौन सी ज़मीन बेच के रोड पड़वाई है? अभी देहरादून दिल्ली का एक हाईवे बना, झंडा लहराया, ओपनिंग हुई, 4 दिन बाद बारिश हुई, रोड बैठ गया। पुल बनता है, पुल की ओपनिंग सेरेमनी होती है, जो ओपनिंग करने गया होता है वो अपने घर नहीं आ पाता है, पीछे से पुल ढह जाता है। क्या कर रहे हो आप लोग? जनता के पैसे का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? नितिन गडकरी जो गली गली पूरे देश में रोडों का जाल बिछा रहा है, इसको ये नहीं मालूम कि हो क्या रहा है। इधर रोड पड़ता है, उधर बैठ जाता है। वो कह रहा है कि मुझसे बड़ा ईमानदार नेता कोई नहीं है। होंगे आप ईमानदार, लेकिन आपके रोड क्यों चलने से पहले ख़त्म हो जाते हैं? पब्लिक का पैसा ले रहे हो, पब्लिक के टैक्स से का पैसा है जो आप सैलरी ले रहे हो, ऐश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो जो नेपाल में हुआ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पब्लिक का भरोसा रखिए, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लीजिए, पब्लिक के काम करिए। पब्लिक का ही टैक्स का पैसा है जिससे आपके घर बार चल रहे हैं। जो लुटाई कर रहे हो साइड से, जो भी माल पानी खा रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकार चलाने वाले हैं, ये सब पब्लिक के नौकर हैं। राइट टू वोट, इलेक्शन होता है, एक एमएलए को पब्लिक जिताती है। एमएलए को कहा जाता है कि आप जाइए, हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए विकास करिए, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाइए। आप उसके जीतने पे जाते हैं। आपके करोड़ों रुपए खर्च करने से आप नहीं जीत रहे हो। तो आपको जो जिस लिए बिठाया है, भले ही पार्लियामेंट हो या असेंबली, अपना काम कायदे से करिए। रही बात एजुकेशन से रिलेटेड, नीट का पेपर मैं तो 4-5 बार सुन चुका हूँ, और उनके नंबर आते हैं, शायद जिनके 300 नंबर ना आते हैं उनके 720 नंबर आ जाते हैं, डायरेक्ट एम्स में एडमिशन हो जाता है उसका। वो कमाल है जो हम जिनको बिठा रहे हैं
काम करने के लिए वो अपने घरों के काम कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, टॉप क्लास के लीडर के जो बच्चे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। जिसको क्रिकेट नहीं खेलने आ रहा है, वो क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा है। जिसके इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। और जो ख़ुद तो इंटरनेशनल फ़्लाइट पे मस्ती हो रही है, और यहाँ पर ये कहा जाता है ये मत ख़रीदो, वो मत ख़रीदो, पाबंदी लगाओ, ये करो, वो करो। 100 साल पीछे हो गया इंडिया, पक्का। 100 years बैक जितनी तैयारी की थी, जितना सिस्टम, सब डमाडोल, कुछ नहीं हो सकता। चाइना से सीखो, वो चीज़ें सीखो जो काम की नहीं। 3 साल के बच्चे को वो ऐसी चीज़ें दे देते हैं, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए चाइना आगे, हर चीज़ में आगे। इंटरनेशनल गेम होते हैं, उनके मेडल्स टॉप पे चाइना होता है। चाइना या अमेरिका या ब्रिटेन। इंडिया का तो नाम निशान नहीं होता। 2-4 मिल गए, उसी में खुश। हमारे माननीय PM, CM and all, I have request from all of them, from all Indians public, आप लोग पब्लिक के लिए काम करिए, अपने लिए मत करिए। अपने लिए आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया। आप लोग पब्लिक का ख्याल रखिए, पब्लिक के लिए काम करिए, पब्लिक की सुविधाओं का ख्याल रखिए। अब ये मत कहना कि 5 किलो राशन मिलता तो है, वो क्या अपनी ज़मीन बेच के देते हो क्या? वो भी पब्लिक का ही पैसा है। 2000 रुपये किसानों को देते तो क्या कर रहे हो? वो अपने जेब से दे रहे हो क्या? वृद्धा पेंशन आ तो रही है, वो अपनी जेब से देते हो क्या? राइट टू एजुकेशन में बच्चा पढ़ रहा है, उसको पैसे दे तो रहा है, अपनी जेब से दे रहे हो क्या? आंगनबाड़ी में पैसा जा रहा है, सामान जा रहा है आपके बच्चों के लिए, क्या वो आपकी जेब से आ रहा है पैसा? ये सारा पैसा, सारी मद का पैसा कहाँ से आ रहा है? पब्लिक के टैक्स का पैसा है। यहाँ पर इनकम टैक्स देना ना लेना यहाँ का इशू नहीं है। इनकम टैक्स सब नहीं देते हैं, लेकिन जो लास्ट कंज्यूमर अगर एक पेंसिल भी ले रहा है, अगर एक चम्मच भी ले रहा है, अगर एक प्लेट भी ले रहा है, अगर 5 रुपए का कुछ भी ख़रीद रहा है, तो टैक्स उसको चुकाना होता है। वही पैसा आप लोग खैरात में बांट रहे हो, अपनी जेब से तो देख के देखो। बिहार में 10,000 दिए, पास कर दिया, बिहार का ख़जाना खाली कर दिया, अपनी जेब से दिया था। अपनी जेब से 10,000 रुपये पर हेड अगर देते बिहार में, तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन वो पब्लिक का पैसा था। और बिहार की पब्लिक माशाअल्लाह, दिल्ली की तो पब्लिक पढ़ी लिखी है, उनको क्या हो गया? शायद नशा चढ़ गया होगा, उनको भी लालच का नशा था। सब ठिकाने पे लग गए, दिल्ली वाले भी। कलकत्ता में भी अब ऐसे ही होगा, रेडी रहो, अतिक्रमण होने वाला है। बाकी जहाँ जहाँ भी है, गवर्नमेंट अच्छी या बुरी कोई नहीं होती, उसको चला कौन रहा है डिपेंड करता है उस पर। तो हमारा सिस्टम अगर अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे।
हमारा सिस्टम अच्छा होगा, हमारे जो टॉप के अधिकारी, टॉप के लीडर्स अगर अच्छे होंगे आगे बढ़ेंगे। अगर वो चोर होंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अब यहाँ पर आप कोई भी छोटा सा काम अपनी किच्छा तहसील में, रुतुपुर ब्लॉक में, विकास भवन में जाकर आप छोटा सा कोई काम तो करा के देखिए। जब तक वो 100 रुपये नहीं ले लेगा उसका हाजमा नहीं होगा। सोचिए, जो टॉप क्लास का अधिकारी है, किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा है, उसको जब तक 100 रुपये का कुछ खिला पिला नहीं दोगे, जब तक उसके पीए को नहीं दे दोगे, वो मोहर नहीं लगाएगा। मैं शायद एक वीडियो में पीछे बात कर चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर ने जब तक मोहर नहीं लगाई, जब तक बोला 100 रुपये नहीं दोगे। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इसकी सोच ये दर्शाती है कि किस कैटेगरी के। सिर्फ पैसा, लाखों रुपए तो सैलरी ले रहे हो तो उसके बाद भी तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा पूरा। जिसकी नीयत ख़राब, उसकी हमेशा नीयत ख़राब रहेगी, कभी पूरा नहीं होगा कोई भी। मैं सिर्फ वोटर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप उसको वोट करिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके लिए काम करने लायक हो, जो आपका करीबी हो, जिसको आप जानते हो। किसी के ज़रिए से भेड़ चाल में मत चलिए। कोशिश करिए कि आप अपने क्षेत्र में कोई भी नेता हो उससे काम कराइए, वो करेंगे काम। और बड़े बड़े लेवल के जो काम हो रहे हैं उसका तो सोचिए ही मत। आप लोग अपने लोकल पॉलिटिशियन से, लोकल नेता से छोटे छोटे काम कराइए। राशन कार्ड का हो गया, आपकी लाइट का हो गया, आपके छोटे मोटे जो और तहसील के काम होते हैं वो करें, ज़रूर करिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आसपास में सफाई अभियान ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। गुड लक।